हेलो दोस्तों, आप सब लोग मजे में हो गए। आज मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये टॉपिक है भरोसा, ये टॉपिक है फेथ, ये टॉपिक है होप, ये टॉपिक है कि हमें एक अदृश्य शक्ति पे, हमें एक जो शक्ति हम इनविजिबल शक्ति है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं सकती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि हमारे वेव्स दिख नहीं सकते हैं, वेव्स है, जैसे कि मोबाइल की तरंगे दिख नहीं सकती है लेकिन तरंगे है, उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। जैसे टीवी के अंदर कोई पिक्चर दिखता है पर ये टीवी के अंदर पिक्चर कहां से आता है किसी को नहीं मालूम है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ इनविजिबल चीजें हैं, इनविजिबल भरोसा है, फेथ है, और ये दिखता नहीं है। उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, ये भरोसा और फेथ और विश्वास के बारे में। मैं आज इस टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूं, बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट भी करें कि सर आप क्या करने वाले हो, आगे क्या करने वाले हो। कुछ लोग बोलते हैं आप पैसा लेने के लिए वीडियो बना रहे हो। भाई, मेरा पैसा लेने या पैसा तो कोई कोर्स बेचने का मेरा कोई अभी मंसूबा नहीं है और कोई मेरा इंटेंशन नहीं। मेरा इंटेंशन है कि मेरे एक वीडियो देख के किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी के लाइफ में परिवर्तन होता है, किसी के लाइफ चेंज होती है, तो बस मेरा वही अचीवमेंट है, मेरा वही फीस है और मेरा वही सब कुछ है। तो आज मैं आप सब लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में उन्नति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हैं कई बार और भूल जाते हैं कि हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो पावर है, लेकिन उस पावर को हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो मैं छोटी छोटी घटनाएं आपको बताऊंगा आज, बड़ी छोटी छोटी स्टोरी है। तो मैं सबसे पहले एक स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी है महाभारत की। जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे, वो क्या चौपट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो डायस होता है और उससे वो लोग खेलते हैं। तो उसमें पांडव हार गए, उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दुशासन चीर हरण कर रहा था, उस समय जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कस के पकड़ के रखा, फिर भी वो ताकत उनकी ज़्यादा थी, फिर उसने दांत से भी पकड़ के रखा, लेकिन उस समय उसने वासुदेव श्री कृष्ण को याद नहीं किया। जब उन्होंने दोनों हाथ समर्पण कर दिए, दोनों हाथ छोड़ दिए और हे वासुदेव अब तू ही मेरी रक्षा कर, जब ये बोला हे वासुदेव, हे कृष्ण, कृष्ण का नाम वासुदेव भी है, कि हे कृष्णा, तब कृष्ण ने उनकी सुनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद प्रयास किए लेकिन अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया भगवान के सामने, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कि भगवान तू ही है, तू ही सब कुछ है। तो आज जो दुनिया में हो रहा है, हम कई बार खुद स्ट्रगल करते हैं लेकिन भरोसा छोड़ देते हैं। ये भरोसा हमारे अंतर आत्मा में है, हम अपने आप से कई बार भरोसा करना भूल जाते हैं। ये भरोसा अगर आप करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं दोस्तों लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हो उस पर भरोसा करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रेयर करो और मेडिटेशन करो। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, बायोग्राफी ऑफ योगी। आप ये देखिए कि बायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर वो मेडिटेशन से ही बिल्कुल ट्रांसमिट होता था। परमहंस योगानंद जी, उनके गुरु युक्तेश्वर महाराज और युक्तेश्वर के गुरु लहड़ी महाराज और लहड़ी महाराज के गुरु माँ अवतार बाबा, ये अदृश्य रहते थे और कहाँ अपने विचारों से दूसरों के विचारों के साथ में एक टेलीपैथी के रूप में पूरा कम्युनिकेशन करते थे और कई बार सूक्ष्म रूप में प्रकट भी हो जाते थे। ये कैसे होता था? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बनना है, वो उन्होंने बहुत साधना करी, बहुत तपस्या करी, लेकिन ये इसका हम 1% तो हम यूज कर सकते हैं, हमारे इंट्यूशन पे 1% तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो कई बार करना भूल जाते हैं और हम लगे रहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। अब एक कहानी है, बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्त भगवान की बहुत पूजा करता था। उस गांव में बाढ़ आ गई, जबरदस्त बाढ़ आई, और ये भक्त को बाढ़ आई तो जो मंदिर का जो चबूतरा था उसके पास से नाव गुजरी। बोले भक्त महाराज आप बैठ जाओ उस पे और चलो यहाँ से निकलते हैं, अब पानी काफी ऊपर तक बढ़ जाएगा। नहीं, मेरे को तो मेरे भगवान बचाने आएंगे, नहीं, मेरे को तो मेरे भगवान बचाने आएंगे। तो बोट वाले ने बहुत बोला लेकिन माने नहीं वो। फिर इसके बाद पानी चबूतरे से ऊपर चला गया, मंदिर से ऊपर चला गया, तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ पानी बढ़ता गया, ये ऊपर की तरफ जाते रहे। फिर बाद में फिर से एक और बोट आई, उन्होंने रस्सी फेंकी, बोले भाई इस रस्सी से पकड़ के आप नीचे आ जाओ, बोट में आ जाओ।
अब पानी ऊपर बढ़ रहा है, नहीं मेरे भगवान मेरे को बचाना आएंगे, मेरे भगवान मेरे को बचाना आएंगे। फिर भाई साहब और ऊपर चढ़ गए वो। अब देखा पानी काफी तक, जो उनका गुंबद होता वहां तक पानी आ गया, गुंबद पे चढ़ गए। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने ऊपर से सीढ़ी फेंकी कि महाराज चढ़ जाओ इसके ऊपर, अब तो चढ़ जाओ। तो बोला नहीं मेरे भगवान मेरे को बचाने आएंगे, और हेलीकॉप्टर भी चला गया। अंत में उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका, और उस व्यक्ति की उस बाढ़ की वजह से मृत्यु हो गई। जब वो देवलोक में पहुंचा तो भगवान से शिकायत करे, मैं तो आपका भक्त था, दिन रात आपकी सेवा करता था, लेकिन आपने मेरे को बचाया नहीं है। तो भगवान ने उसको याद करवाया, जो बोट वाला था वो कौन था, वो मैं ही था। तो दोबारा बोट लेके आया था वो कौन था, वो भी मैं था। और जो हेलीकॉप्टर लाया था वो कौन था, सीढ़ी पे था, वो भी मैं था। तो कई बार हमारी लाइफ में मोरल ऑफ द स्टोरी है, कई बार हमारी लाइफ में कौन हमें बचाने आ रहा है हमें नहीं मालूम है, कौन हमारी मदद करके जाएगा। और जो ये मदद करके जाने वाला है ना, ये हमेशा आप याद रखना अनजान अदृश्य व्यक्ति ही होता है कि आपकी हेल्प करके निकल जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो समझोगे एक देवदूत की तरह आता है और आपको मदद करता है और चला जाता है। अब एक बहुत ही रोचक घटना है यहाँ पर, जो भरोसे की बात हम करते हैं। ये अगेन जो छोटा सा बच्चा था गांव के अंदर, ये हकीकत है, ये गांव में 2-3 साल से अकाल पड़ा हुआ था, बरसात नहीं गिर रही थी। तो वहाँ के जो पंडित है, गांव के मुखिया है, सरपंच है, बड़े बुजुर्ग है, उनने कहा भाई पूजा कराया जाए, हवन कराया जाए और गांव के अंदर बरसात आएगी, इस प्रकार से कुछ हवन पूजा करने से आएगी। तो एक छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, तो उसने भी सुना ये बात। उसने बोला बरसात आएगी भाई, हवन हो रहा है, बरसात आने वाली है। तो भैया सब लोग, एक गांव का जो एक बहुत बड़ा मैदान जैसा होता है, वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए और हवन की जोर शोरों से तैयारी होने लगी। काफी पंडित लोग आए, हवन हुआ। ये बच्चों को भी मालूम चला। तो ये बच्चे ने क्या किया, ये बच्चा छाता लेके वहां पर गया और छाता खोल के जाने लगा। तो सब गांव वाले हंस रहे, बोले तू छाता लेके जा रहा है? अरे बोले सब लोग बोल रहे हैं पानी गिरने वाला, पानी, बरसात आने वाला, बरसात आने वाला है। तो बरसात तो आएगा, वह पूजा हो रही है तो बरसात डेफिनेटली आएगा। बोले शाम तक बरसात गिरने वाला है, बोले अभी ये होने वाला है। तो वही बच्चा खाली छाता लेके गया था, हवन हुआ, पूजा हुआ वहां पर सब। उस दिन उन्होंने सबको प्रसाद वितरण भी किया, करते करते शाम के 5-5:30 बजे गए। और ये बच्चा छाता के साथ ही आया था और छाता खोल के बैठा हुआ था, और जब जाने लगा तभी छाता खोल के जा रहा था। बोले यार अब बरसात कहाँ गिरने वाली है? क्षण कुछ बादल जो है काले होने लगे, घने होने लगे और बरसात होने लगी। इस बच्चे को क्यों भरोसा था? क्योंकि इसने अपना तर्क वितर्क नहीं लगाया था। जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं वो अपना लॉजिक माइंड यूज नहीं करते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। उसको पूरा भरोसा था कि बरसात गिरने वाली, इसलिए वो छाता लेके आया था। तो ये होता है ट्रस्ट। और हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। अब आपको ये, इसी में एक और मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी नहीं, ये भी हकीकत है। 2009 की बात है। 2009 में बड़ौदा में एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, भी आप गूगल पर सर्च करना, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है शैलेश मेहता। और ये शैलेश मेहता जो है बहुत सारे ऑपरेशन कर चुके हैं, और इनके पास एक ऐसा, इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों तक वेट करना पड़ता है। डॉक्टर शैलेश मेहता, आप गूगल पर सर्च कर लेना इसको। तो एक दंपति आए, कपल आए, अपनी बेटी को लेकर आए। उनकी 6 साल की छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी। उनको दिखाया कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने पूरा एग्जामिन किया, पूरा देखा, फिर बोला 3 दिन बाद आना, आप रिपोर्ट निकलवा लो। रिपोर्ट लेके हुए 3 दिन बाद गए। डॉक्टर बोला इस बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम है, ओनली 30% ही चांस है, लेकिन ऑपरेशन नहीं करते तो फिर तो 100% चांस है ही नहीं, तो आपको ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो तारीख तय हुई, ऑपरेशन। तो डॉक्टर बोला हाँ मैं ही ऑपरेशन करूंगा, ये ऑपरेशन मैं करूंगा। वो काफी ऑपरेशन कर चुके थे, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो जब ऑपरेशन टेबल पे वो सिचर में जब ले जाते हैं, तो वो ऑपरेशन टेबल की तरफ ले जा रहे थे बच्ची को, ले गए ऑपरेशन टेबल में एंटर किया। तो वो डॉक्टर से पूछे कि, डॉक्टर बोले कि तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है? हाँ बोले वो तो मेरे को मालूम है। बोले तुम्हें कोई पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी? बोले उससे कोई बात नहीं है, वो तो बोले तुम्हारे को जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। बोले हाँ डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ
आप तो मेरा हार्ट खोलने वाले हो। बोला हाँ। बोले पर तुम्हें पेन नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बोले नहीं नहीं, मेरे को उसकी कोई डर नहीं है, पेन होगा नहीं होगा, मेरे को मालूम है पेन नहीं होगा। आप जब हार्ट खोलोगे ना तो अंदर भगवान दिखने वाले हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला कि दिल में भगवान रहते हैं। तो आप मेरे को ये देख के बताना कि भगवान का चेहरा कैसा था और भगवान कैसे दिखते हैं, क्योंकि आपको तो दर्शन हो जाएंगे भगवान के, मैं तो दर्शन कर नहीं पाओगे ना। फिर आप मेरे को जब मेरा हार्ट बंद करोगे ना, उसके बाद मेरे को बता देना भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर बोला हाँ मैं डेफिनेटली जब करूंगा तुम्हारे को ठीक हो जाओगे तो तुम्हारे को बताऊंगा। अब डॉक्टर इतने ऑपरेशन कर चुका है, फिर उसका हार्ट सर्जरी स्टार्ट होती है, हार्ट को ओपन किया जाता है, पर हार्ट के अंदर जो अपना हार्ट पंपिंग करता है उसके हार्ट में ब्लड का फ्लो ही नहीं आ रहा था, और ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा होने वाला था। तो इन्होंने उसको हार्ट को खोला। अब जब उसका ब्लड का फ्लो ही नहीं आ रहा है तो डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर ने बोला कि नाउ दिस केस इज गॉन, वी कांट डू एनीथिंग। और करके डॉक्टर कुर्सी पे बैठ गए और अपना चश्मा निकाल लिया, ग्लव्स निकाल लिया। आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ उसमें। आधे घंटे बाद जो उनके असिस्टेंट होते हैं, अचानक उसमें ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर ब्लड फ्लो, ब्लड आ गया इसके अंदर, हार्ट में ब्लड आ गया, हार्ट में ब्लड आ गया। और डॉक्टर उसको आश्चर्यचकित रह जाता है कि ब्लड पूरा आ गया और हार्ट पंप वापस करने लगा है। फिर ये ऑपरेशन लगभग 6 घंटा चलता है और उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। ये घटना के बाद में बच्चे ने उनको पूछा भगवान कैसे दिखते हैं, बोले भगवान बहुत अच्छे दिखते हैं। और उन्होंने बोला कि वही एक है जो तुम्हारे साथ में है। हाँ अब अपने अंदर ही है ना भगवान? हाँ बोला अंदर ही है। इसके बाद उस डॉक्टर ने बोला मैं इतने ऑपरेशन कर चुका हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन में मेरे को 1% भी उम्मीद नहीं थी, और इस बच्ची ने मेरे को उस भगवान की याद दिलाई कि उसके ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना कोई साइंटिस्ट है, ना डॉक्टर है, ना कोई PhD होल्डर है, कोई नहीं है, जो भगवान है। और इस बच्ची का बचना एक उसका ही एक स्वरूप है, और उसके कारण ही ये बच्ची है। उस दिन इस घटना के बाद से डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करते थे तब अपने जो ऑपरेशन थिएटर में भगवान की फोटो लगाई, पहले भगवान को पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद ही ऑपरेशन शुरू करते थे। वो बोलते थे कि मेरी कितनी भी काबिलियत हो, मेरी कितनी भी कॉम्पिटेंसी लेवल हो, मेरा कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, मैं कितने भी ऑपरेशन करूंगा वो नहीं होगा। अभी तक सब सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इस बच्ची से मैंने जाना कि एक और एनर्जी है जो इसके साथ काम करती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, भरोसे वाली बात है। तो अगर आपको कुछ भी लाइफ में तकलीफ है, प्रार्थना करो, ऊपर वाले से कनेक्ट हो। डेफिनेटली आपकी कोई भी तकलीफ है तो आपका भरोसा ऊपर वाला नहीं छोड़ता है। और मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुद भी प्रयोग किया है। हनुमान जी जिसे हम कहते हैं कि आजीवन अमर है, अगर आप हनुमान चालीसा का कुछ भी तकलीफ है, बहुत कोई सी भी तकलीफ है, हनुमान चालीसा का डेली 7 बार पाठ करते हो, और शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी जाते हो, डेली 7 बार पाठ करते हो हनुमान चालीसा पूरा 7 बार, तो हनुमान जी के जो गण है ना, जो गण के लोग हैं, उनकी जो टीम है ना, वो आपके आसपास घिराव बन के सूक्ष्म रूप में खड़ी हो जाती है आपका बचाव करने के लिए। हम लोग क्यों भूत प्रेत होते तो हनुमान जी क्यों कहते हैं, वहां नहीं आते ना। ये भरोसे वाली बात है, और जितना ज्यादा भरोसा होगा उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों द मोरल ऑफ द स्टोरी है, किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए कई बार हमारे को भगवान हमारी परीक्षा लेता है। और ये परीक्षा इसलिए लेता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप वहां से निकल गए और एक्सीडेंट हो गया। आप ज्यादा दूर मत जाइए, इस भरोसे की जो चीज है ना, भगवान क्या करता है उसके लिए आपको मैं कुछ नहीं करना। 9/11 की स्टोरी देख लो आप। 9/11 को, सितंबर 9, 2011 को जब वर्ल्ड टावर गिरा था अमेरिका में, कितने लोग मर गए थे, और भाई उस दिन कितने लोग पहुंच नहीं पाए थे। आपको मालूम है, वो एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, एक
हस्बैंड अपना तैयार हो रहा था, उसके शर्ट पे कुछ चाय गिर गई थी, तो अपनी वाइफ पे गुस्सा हो रहा था और फिर शर्ट बदला, फिर बाद में बस करते करते बहुत लेट हो गया। और जब लेट पहुंचा तो उसको देखा कि टावर खत्म हो गया। एक लेडी थी, लेडी ने हाई हील के जूते पहन के रखे थे, हाई हील के जूते, ये हकीकत है, आप देख लेना। उसकी हील टूट गई एक। अब मजबूरन से हील टूट गई तो चल नहीं सकते, नंगे पैर जा नहीं सकते, तो उसको वहां तक पहुंचे, वहां से फिर उसको टैक्सी करके वापस घर जाना पड़ा। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं, खुद मालूम चल जाएगा। क्या इन लोगों को कहीं ना कहीं भगवान ने गाइड किया होगा? एक और इसमें बंदा था, उसका कार बीच रास्ते में पंचर हो गई, कभी पंचर नहीं होती है। एक और बहुत सारे वाक्य हैं। एक और वाक्य था जहां की उसके पिताजी को हार्ट अटैक आता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वो उस दिन ऑफिस नहीं जा पाता है। ये काफी सारे लोग बच गए। ये क्या है? इट मीन्स हमारी लाइफ में जो घटना घट रही है, हम उससे घबराए नहीं। ये ऊपर वाले की भाई माया है, और वो पूरी हमारी जर्नी का डायरेक्टर वही है। जैसे डायरेक्ट करता है उसको भरोसा रखो। कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे को टेस्ट करने के लिए। जब चैलेंजेस आते हैं, जैसे बरसात गिरती है तो भाई रोकने के लिए छाता भी देते हैं, तो उस समय वो बोलते हैं कि भाई मेरे को याद कर ले। हम अपने ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उसको याद करना ही भूल जाते हैं। उलझनों में कोई 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 2 मिनट भी नहीं, कोई चलते चलते मोटरसाइकिल से रोक के भगवान को ऐसे पूजा कर लेगा, कोई चलते जा रहा है। 10 मिनट तो बैठो उसके पास में यार, 5 मिनट तो बैठो, कभी तो याद करो। बिस्तर पे याद करो, घर में याद करो, 24/7 वो आपके साथ में है। बस दोस्तों, मेरे को यही कहना था कि भरोसे पे दुनिया कायम है। फेथ बनाए रखो, आपकी ज़िंदगी मस्त होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और कोई तकलीफ भी आती है तो हमारे को परीक्षा लेने के लिए आती है। सो गाइज, यहीं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हैप्पी फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।